रुक लेते हैं, मेघालय में मौजूद हैं विशाल। शिलोंग की अगर बात करें, वहां पर क्या आप कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? किस तरह से वहां पर लोकतंत्र का ये पर्व मनाया जा रहा है? जय, सबसे पहले आपको और गौरव को सुप्रभात। यहाँ पर 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है और सुबह काफ़ी जल्दी लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने कहा था जो फर्स्ट 5 वोटर्स होंगे उनको मेडल और एक सुवेनियर दिया जाएगा सर्टिफिकेट के तौर पे। हमने कुछ मेडल विनर से बात करी, उन्होंने कहा कि बहुत हम एक्साइटेड थे और हमने पहले से सोच लिया था कि जाना है और मेडल को हासिल करना है। फिलहाल मैं शिलोंग के अंदर ड्रिंजा इलाका है, उसमें ITI ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ नंबर 9, इसमें करीब 1 घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ, जिसको लेकर मतदाताओं में काफ़ी नाराज़गी थी। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहाँ पर मतदान शुरू नहीं हो पाया, लेकिन फिर उसको रेक्टिफाई किया गया, लेकिन तब तक 1 घंटा बीत चुका था। यहाँ पर जब हमने सुबह लोगों से बातचीत करी जो दूसरे बूथ पर अपना वोट कास्ट कर चुके थे, उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि मेघालय के अंदर सबसे पहले शांति कायम हो और उसके अलावा बुजुर्गों का खास ध्यान रखने वाली उनको सरकार चाहिए। युवाओं ने कहा कि उनको एम्पावरमेंट चाहिए और विकास चाहिए। तो ये तमाम मुद्दों पर आज मेघालय वोट कर रहा है। जब हम मेघालय की बात करते हैं, 60 सीटें थी, लेकिन एक UDP कैंडिडेट की मृत्यु हो जाने की वजह से अब 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि पिछले चुनाव में भी 59 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, क्योंकि तब कांग्रेस के उम्मीदवार की ठीक चुनाव से पहले मृत्यु हो गई थी। अगर हम मेघालय को डिवाइड करें, 60 सीट अगर हम लेके चलते हैं तो उसके अंदर 36 सीटें खासी और जैंतिया इलाके में आती हैं और 24 सीटें गारो के अंदर आती है। जो शिलोंग है वो खासी और जैंतिया को रिप्रेजेंट करता है और मैं इस वक्त शिलोंग में खड़ा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी खुशनुमा माहौल है और यहाँ पर 2 तरह के बूथ्स हैं, पिंक और ग्रीन। मैं इस वक्त ग्रीन बूथ पे हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको पैन करके दिखाए कि कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। ये पूरा ग्रीन बूथ है और यहाँ पर बलून्स वगैरह भी लगाए गए हैं जो दूसरे बूथ्स पर आपको दिखाई देंगे, अंदर दिखाई देंगे। अंदर जाने की रिपोर्टर्स को इजाज़त नहीं है मोबाइल फोन्स के साथ। लेकिन ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये अब काफ़ी कम हो गई है। सुबह काफ़ी लंबी भीड़ थी और उसकी वजह ये भी थी कि यहाँ पर एक तकनीकी खराबी आई थी। पिंक बूथ जो है वो महिलाओं वाला बूथ है, जिसमें सब पूरा पोलिंग स्टेशन महिलाएं ही मैन करती है, यानी कि उनकी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर के अंदर महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और इस बार जो 59 सीटों पर 369 उम्मीदवार बचे, उसमें से 36 महिलाएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, लेकिन आम जिंदगी के अंदर महिलाओं का काफी बोलबाला है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वो अपनी ताकत जरूर यहाँ दिखा रही हैं और सबको एहसास भी है कि किस तरह से जो युवा वोटर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, वो किस तरह से अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। सो मेक योर वॉइस हर्ड, एक्सरसाइज योर चॉइस, इस तरह के कैप्शंस वहां लगे हुए हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पर काम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है, तमाम लोगों की तरफ से किया गया है।